अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू अनदर एक्साइटिंग रिव्यू फ्रॉम कार्स हंट। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक ऐसी जापानीज सेडान जो कि अपने रिलायबिलिटी, कंफर्ट और टाइमलेस डिज़ाइन की वजह से अभी तक लोगों के दिलों पर राज कर रही है। सो ये है जापानीज 10th जनरेशन टोयोटा एक्सियो कोरोला जी फैब्रिक एडिशन। ये जी वेरिएंट में भी एक लेवल ऊपर की चीज़ है। 2012 मॉडल 2024 की कस्टम ऑक्शन क्लियर इस्लामाबाद रजिस्टर्ड। इस एक्सियो कोरोला की ख़ास बात भी ये भी है कि ये अभी तक टोटल जेन्युइन कंडीशन में है। नॉर्मल कंडीशन की गाड़ी आप लोगों को 35 लाख से 40 लाख के दरमियान में मिलती है। अच्छी कंडीशन की आप लगा लें कि 45 लाख से 55 लाख के दरमियान में आप लोगों को मिलेगी। ये गाड़ियाँ पठानों की एक फेवरेट प्रोडक्ट भी है। ये कार उन लोगों के लिए एक परफेक्ट चॉइस है जो चाहते हैं कि ड्यूरेबिलिटी के साथ कंफर्ट और एलिगेंस लुक्स भी मिले। इसका रिफाइंड एक्सटीरियर डिज़ाइन, स्मूथ सस्पेंशन और सॉलिड बिल्ड क्वालिटी हर ड्राइव को एक प्रीमियम फील देती है। मेंटेनेंस कॉस्ट भी रीजनेबल होने के बावजूद परफॉर्मेंस और कंफर्ट दोनों कैटेगरी में ये सेडान अपनी क्लियर एज रखती है। बाकी ये गाड़ी ऑलरेडी मैंने बताया कि ये फॉर सेल है और इनकी जो भी डिटेल्स है ओनर की या शोरूम की वो आप लोगों को उनसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये अवेलेबल है न्यू एतिहाद कार सेंटर, रिंग रोड, पेशावर वालों के पास। फ्रंट लुक पहली नज़र में ही एक ग्रेसफुल, कंपोज और वेल बैलेंस अपीयरेंस देता है जो कि कार का ओवरऑल डिज़ाइन लैंग्वेज को परफेक्टली रिप्रेजेंट करता है। ये इस एक्सियो कोरोला का फेसलिफ्ट वेरिएंट है और बिल्कुल लास्ट वर्जन्स में से है क्योंकि इसके बाद फिर नई जनरेशन आना शुरू हो गई थी और ये जी वेरिएंट है। जी वेरिएंट में भी एक लोडेड है क्योंकि इसके फ्रंट वाइपर भी ऑटो रेन सेंसिंग आप लोगों को मिलते हैं। इसके अलावा इसके फ्रंट बॉनेट के ऊपर यहाँ पे 2 करेक्ट लाइन्स का यूज़ हुआ है जो कि इसके ओवरऑल बॉडी पे भी कंटिन्यू है और ये देखने में भी अच्छी लुक प्रोवाइड करती है। फ्रंट साइड पे कंप्लीट क्रोम फिनिशिंग के साथ ग्रिल दी गई है। सेंटर में एक्सियो का लोगो मिल जाएगा। फेसलिफ्ट के बाद इसके फ्रंट ग्रिल का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था। जी वेरिएंट में आप लोगों को मिलते हैं एलईडी प्रोजेक्शन हेडलैम्प्स और इनमें ऑटो ओनर्स का भी फीचर आता है। एक्स वेरिएंट में आप लोगों को सिंपल से हेडलाइट्स देखने को मिल जाते हैं और इस जी वेरिएंट में फॉग लैम्प्स भी आए हैं विद क्रोम। ये क्रोम नॉर्मल जी वेरिएंट में नहीं आता है। ये जी फैब्रिक एडिशन है तो इसलिए इसमें आप लोगों को फॉग लैम्प्स के साथ यहाँ पे क्रोम का भी यूज़ हुआ है। तो ओवरऑल फ्रंट लुक से एक्सियो कोरोला बहुत ही बेहतर चॉइस है। साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये एक 4 डोर सेडान वेरिएंट है। इसमें फिल्डर वेरिएंट्स भी अवेलेबल है। ऑलरेडी मैंने उन वेरिएंट्स का भी रिव्यू किया हुआ है। ये जी फैब्रिक एडिशन है। इसमें लगे हैं आफ्टर मार्केट जापानीज 15 इंच अलॉय व्हील्स विद 195/65 R15 टायर प्रोफाइल। याद रहे इसमें ABS इस तरह की सारी चीज़ें स्टैंडर्ड आती हैं और इसमें एक 4 व्हील ड्राइव का ऑप्शन भी आता है, वो लुक्सुरी वेरिएंट होता है। पाकिस्तान में बहुत ही कम देखने को मिलती है लेकिन उस वेरिएंट का भी मैंने ऑलरेडी रिव्यू किया हुआ है। अब ये वाली फ्रंट व्हील ड्राइव है। इसमें मिल जाएंगे बॉडी कलर में रिट्रैक्टेबल पावर साइड मिरर्स विद टर्न सिग्नल्स। इनमें फोल्ड अनफोल्ड का भी फीचर आप लोगों को मिल जाता है। ये फीचर इसमें आफ्टर मार्केट ऐड किया है। इसके अलावा सनवाइजर्स वगैरह भी इनमें प्री इंस्टॉल आते हैं। पिछले वाले विंडोज़ हल्के से टिंटेड है क्योंकि ये जापानीज़ इंपोर्ट की है। जी वेरिएंट में आप लोगों को यहाँ पे कीलेस एंट्री का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप रिमोट की मदद से भी आप इसको लॉक अनलॉक कर सकती हैं। इंडिविजुअल यहाँ पे सेंसर्स वगैरह प्रोवाइड किए गए हैं जो कि नॉर्मल सी गाड़ियों में आती हैं। इसके अलावा इसके डोर हैंडल्स भी बॉडी कलर में है। विंडोज़ के आसपास यहाँ पे क्रोम का यूज़ हुआ है प्रीमियम लुक देने के लिए। इसके रियर व्हील्स में ड्रम ब्रेक्स का यूज़ हुआ है। इसमें ऑल व्हील डिस्क ब्रेक्स आप लोगों को नहीं मिलती। हाँ, ABS वगैरह स्टैंडर्ड है। ब्रेकिंग की परफॉर्मेंस भी आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। इस कोरोला एक्सियो का रेयर लुक सिंपल होने के बावजूद काफ़ी अट्रैक्टिव फील देता है और ये इसका जी वेरिएंट है। याद रहे ये लास्ट मॉडल के लास्ट वेरिएंट्स में से हैं। इसके फेसलिफ्ट के बाद यहाँ पे टेल लाइट्स वगैरह का डिज़ाइन भी चेंज कर दिया था और काफ़ी बेहतरीन लुक भी प्रोवाइड करती है। इसकी रियर विंड स्क्रीन डीफॉगर वगैरह के साथ है, टिंटेड भी है, हाई माउंटेड ब्रेक लैम्प भी मिल जाएगा, नॉर्मल सी चीज़ें आती हैं। ट्रंक के ऊपर हमारे पास यहाँ पे कोरोला एक्सियो की बैजिंग दी गई है और ये जी वेरिएंट है। बस सिर्फ बैजेस के डिफरेंसेस आप लोगों को मिल जाते हैं और यहाँ पे हल्का सा गार्निश का यूज़ हुआ है। इनमें प्री इंस्टॉल कैमरा भी मिल जाते हैं। इसके टेल लाइट्स बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत से हैं। फेसलिफ्ट के बाद ये अब LED और हैलोजन बल्ब की कम्बिनेशन के साथ कर दिए थे। पहले इनमें सिंपल से आते थे, काफ़ी बोरिंग लुक प्रोवाइड करती थी, लेकिन टोयोटा है वक्त के साथ काफ़ी चीज़ें इंप्रूव कर देते हैं और लुक्सुरी वेरिएंट में आप लोगों को पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं। इंटीरियर ओवरऑल रिफाइंड और कंफर्टेबल एनवायरनमेंट ऑफर करता है। डैशबोर्ड 2 टोन कलर में है और ये जी फैब्रिक एडिशन है। मीन्स इस वेरिएंट में आप लोगों को एक्स्ट्रा फीचर्स भी देखने को मिल जाते हैं। बाकी काफ़ी खूबसूरत सा भी है। इसमें मिल जाएगा टोयोटा की तरफ से टोयोटा का एक फोर्स बुक मल्टीमीडिया स्टीयरिंग व्हील विद वुडन। अब ये जो वुडन है कोई आफ्टर मार्केट नहीं है, ये ओरिजिनल है। यहाँ पे ओरिजिनल लेदर स्टिचिंग मिल जाती है और इसके लेफ्ट स्पोक के ऊपर यहाँ पे मल्टीमीडिया के कंट्रोल्स दिए गए हैं। कॉलिंग कर सकते हैं, मोड वगैरह को चेंज कर सकते हैं। स्टीयरिंग के राइट साइड पे इसके हेडलाइट के कंट्रोल्स है जिनमें ऑटो ऑन ऑफ का भी फीचर है।
इसके लेफ़्ट साइड पे इसके फ्रंट वाइपर के कंट्रोल्स दिए गए हैं। इसके अलावा मीटर की बात की जाए तो मीटर का डिज़ाइन सारे ही वेरिएंट्स में हमें सेम ही मिलता है और इसके लेफ़्ट साइड पे टेम्परेचर की गेज 8000 का आरपीएम, इसमें इको का भी ऑप्शन मिलता है, ऑटो इको है। सेंटर में जो है हैज़र्ड और राइट साइड पे 180 तक स्पीड लिमिट और राइट साइड पे फ्यूल की गेज मिलेगी। यहाँ पे 2 अलग सी डिस्प्ले दी गई हैं। राइट साइड पे जो डिस्प्ले इसमें गियर इंडिकेशन, ट्रिप ए, ट्रिप बी और टोटल माइलेज जो कि 1,67,000 ड्रिवन है। लेफ्ट साइड पे जो डिस्प्ले है इसमें डिजिटल क्लॉक मिलेगी, आउटसाइड टेम्परेचर है और इसकी रेंज वगैरह बताएगी। फ्यूल एवरेज अभी 12 को प्रोवाइड कर रही है, रेंज वगैरह बताएगी। और फ्यूल एवरेज इसलिए ज़्यादा नहीं बता रही क्योंकि अभी ये गाड़ी चल ही नहीं दे पा रही। मेन डैशबोर्ड यहाँ पे मोस्टली सॉफ्ट प्लास्टिक का है, कई जगह पे आप लोगों को हार्ड प्लास्टिक का यूज़ भी देखने को मिल जाता है। सेफ्टी के लिए यहाँ पे 2 एयरबैग्स अवेलेबल है। ड्राइवर के लिए हमारे पास यहाँ पे स्टीयरिंग व्हील के ऊपर और पैसेंजर के लिए डैशबोर्ड के ऊपर इसमें 2 एयरबैग्स अवेलेबल है और इसमें आप लोगों को मिल जाएगा ड्यूल ग्लव बॉक्स जो कि हमारी 10th जनरेशन लोकल कोरोला में भी मिलती है। इसका ओवरऑल डैशबोर्ड का डिज़ाइन हमारी लोकल कोरोला जैसी है लेकिन ये फीचर्स ज़्यादा ऑफर करती हैं। डैशबोर्ड का जो सेंटर वाला एरिया है बिल्कुल सेम है। ऊपर वाली साइड पे 2 एयर वेंट है, यहाँ पे क्रोम का यूज़ हुआ है, ब्लैक कलर के एयर वेंट है, हैज़र्ड बटन है और आफ्टर मार्केट यहाँ पे एंड्रॉयड पैनल ऐड किया गया है जो कि आप किसी भी गाड़ी में लगवा सकते हैं। और फिर नीचे वाली साइड पे मेन चीज़ है लेफ़्ट साइड पे वो है इंजन स्टार्ट स्टॉप का बटन जो कि पाकिस्तान में ऑफर नहीं किया जाता। इसमें मिल जाएगा डिजिटल सिंगल जोन क्लाइमेट कंट्रोल जो कि हमारे पाकिस्तान में अभी भी एल्टस में वही एनालॉग वाले आते हैं। इसके टेम्परेचर वगैरह को सेट कर सकते हैं। यहाँ पे फिर से वुडन का यूज़ हुआ है और राइट वाली सीट भी हीटेड ऑप्शन के साथ है, हाई और लो पे आप रख सकते हैं। तो ये भी ऑलरेडी मैंने बताया था, ये जी वेरिएंट में अप वेरिएंट है। इसके अलावा अगर ट्रांसमिशन की बात की जाए तो एक्सियो ऑफ़र करती है सुपर सीवीटीआई ट्रांसमिशन। इसका फ़ायदा ये है कि आप लोगों को पावर अच्छी मिलती है और फ्यूल एवरेज भी बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलती है। साथ ही यहाँ पे ट्रेडिशनल हैंड ब्रेक मिल जाता है, नॉर्मल सा है, 2 कप होल्डर के ऑप्शन दिए गए हैं और एक आर्मरेस्ट का यूज़ भी देखने को मिल जाता है जो कि फैब्रिक की फिनिशिंग के साथ है विद स्टोरेज स्पेस। और इसमें इसके अलावा यहाँ पे कुछ ख़ास नहीं है। रेयर व्यू मिरर यहाँ पे सिंपल सा ही दिया गया है और यहाँ पे रूफ के सेंटर में यहाँ पे कुछ लाइट्स मिल जाती हैं जो कि हैलोजन बल्ब के साथ है। साथ ही हमारे पास ड्राइवर और पैसेंजर के लिए 2 बड़े से सन शेड्स दिए गए हैं और दोनों में ही वैनिटी मिरर अवेलेबल है लेकिन यहाँ पे लाइट की कमी मौजूद है। यहाँ पे दोनों साइड पे वैनिटी मिरर आते हैं जबकि जी वेरिएंट में एक ही साइड पे दिया जाता है। डैशबोर्ड के राइट साइड पे हमारे पास यहाँ पे एयर वेंट दिया गया है, यहाँ पे फिर से क्रोम का यूज़ हुआ है। नीचे वाली साइड पे साइड मिरर की कंट्रोल्स है, एडजस्टेबल है, रिट्रैक्टेबल है और सिक्योरिटी का बटन दिया है। फ्रंट सीट्स की बात की जाए तो ये सीट्स ऑलरेडी मैंने बताया था रिव्यू के स्टार्ट में, इसमें ऑफ़र की गई है फैब्रिक सीट्स। ये फैब्रिक का डिज़ाइन थोड़ा सा चेंज है, जो कि बाकी वेरिएंट्स आते हैं उनका डिज़ाइन सिंपल सा है। यहाँ पे आप लोगों को बॉर्डर पे ब्राउन कलर का यूज़ मिल जाता है और ये सीट्स 3 वे मैनुअली एडजस्टेबल भी है। सीट्स बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है, नॉर्मल वेरिएंट से बहुत ही बेहतरीन सीट्स है। रेयर कैबिन की बात की जाए तो ओवरऑल ये एक्सियो कोरोला अच्छी खासी स्पेशियस है। यहाँ पे इजली 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। यहाँ पे 3 हेडरेस्ट भी प्रोवाइड किए गए हैं। सीट्स के सेंटर में आर्मरेस्ट का भी यूज़ मिल जाता है और ये सीट्स जो बाकी वेरिएंट आते हैं उनसे बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल और बेहतरीन है। सीटिंग कैपेसिटी की बात की जाए तो यहाँ पे मैं राइट साइड पे खुद बैठा हूँ। मेरे साथ यहाँ पे 2 लोग इजीली और भी बैठ सकते हैं, नहीं तो 2 लोगों के लिए ये जगह परफेक्ट है। सीट्स के सेंटर में एक आर्मरेस्ट का यूज़ भी मिल जाता है जिसको हम एज अ कप होल्डर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। रेयर पैसेंजर के लिए जो लेग स्पेस है वो भी बहुत ही बेहतरीन है। अगली वाली सीट बिल्कुल मैंने पीछे की हुई, आप लोग देख सकते हैं, अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है। फिर यहाँ पे केबल लाइट्स वगैरह दी गई हैं, हैलोजन बल्ब के साथ है। रेयर डोर कार्ड्स सेम एज इट इज़ फ्रंट डोर कार्ड की तरह ही मिल जाएंगे। इसके ट्रंक को आप की फॉग की मदद से भी ओपन कर सकते हैं। इस बटन को आप प्रेस करेंगे तो इसकी ट्रंक थोड़ी सी ऊपर करके चली जाती है। ट्रंक स्पेस हमारी जो नॉर्मल कोरोला आती है 10th जनरेशन उस जैसे ही आप लोगों को मिलती है। यहाँ पे इजीली 3 से 4 लोगों का लगेज फिट आ सकता है। मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो है इसकी कंडीशन। जब गाड़ी पुरानी हो जाती है तो आप इसके ट्रंक से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि गाड़ी कितनी चली है और उसकी कंडीशन वगैरह क्या है। इसमें आप लोगों को प्रॉपर स्पेयर टायर भी मिल जाता है और उसके इर्द गिर्द आप कंडीशन देख सकते हैं। ये प्लास्टिक वगैरह इसलिए रखी गई हैं ताकि कलर वगैरह फेड ना हो जाए। बाकी ट्रंक में यहाँ पे प्रॉपर जो है शीट का यूज़ हुआ है, ये कवर्स वगैरह आते हैं, अभी तक वेल मेंटेन है। कहीं से चीज़ें आप लोग ख़राब नहीं मिलेगी। ट्रंक लाइट भी आप लोगों को मिल जाती है। इसके अलावा ट्रंक के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट कम और साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड रह जाती है। अब अगर बात की जाए इसके इंजन की तो एक्सियो कोरोला में ऑफर किए जाते हैं 2 इंजन ऑप्शंस, एक्स और जी वेरिएंट में 1.5 लीटर और लुक्सुरी वेरिएंट में 1.8 लीटर।
और 1.8 लीटर वाला वही इंजन है जो कि हमारे लोकल कोरोला ग्रैंडी में भी आता है। ये जी वेरिएंट है। अब इसमें जो इंजन लगा हुआ है ये है टोयोटा की तरफ से, टोयोटा का एक 4 सिलेंडर का 1NZ-FE। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 1500 सीसी होती है। वीवीटीआई टेक्नोलॉजी के साथ है, फिर ये सुपर सीवीटीआई ट्रांसमिशन के साथ मर्ज है। और परफॉर्मेंस फिगर की बात की जाए तो ये 108 हॉर्स पावर विद 132 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। फ्यूल एवरेज की बात की जाए तो ये इंजन या ये गाड़ियाँ ईजिली आप लोगों को 1 लीटर में 14 टू 15 किलोमीटर प्रोवाइड कर सकती है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस तरह की गाड़ी ड्राइव करते हैं, इंजन की क्या लाइफ है, क्योंकि काफ़ी चीज़ें डिपेंड करती हैं। ये गाड़ी 1,67,000 ड्रिवन है। एबीएस और एयरबैग्स इसमें स्टैंडर्ड आते हैं। बॉनेट के इनर साइड पे प्रॉपर इंसुलेशन का यूज़ हुआ है, इससे हीट कम हो जाती है, साउंड काफ़ी हद तक डैम्प्ड रहती है। अच्छा, तो व्यूवर्स कैसी लगी आप लोगों को ये एक्सियो कोरोला जी फैब्रिक एडिशन? कमेंट सेक्शन में अपनी फीडबैक से आगाह कर सकते हैं। अगर आप लोगों को मेरी रिव्यूज़ पसंद आती है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दे, कमेंट कर दे, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले रिव्यू में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।